जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी, कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे माबादे जदीदियत की बात हो चाहे जदीदियत की बात हो, गजल का अर्थ वही रहेगा। मैं कह रही हूँ जब वीर रस के आप देखेंगे कि वीर रस के जो कवि होते हैं वो ओज पे बात करते हैं। आदरणीय ऋषि श्रृंगार जी यहाँ बैठे, उन्होंने जिंदगी भर श्रृंगार पे गीत लिखे, आज उनकी एक पहचान, आज गजल में भी उन्होंने अपना वो रूप नहीं छोड़ा। तो जिसका जो रंग है वो कहीं नहीं जाता। कई बार आजकल इतने सख्ती से ये बात कही जा रही है कि गजल को सिर्फ इस दायरे में नहीं होना चाहिए बल्कि इसका एक कैनवास बड़ा होना चाहिए। हम करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो बहुत ठूसा हुआ विचार लगने लगता है। मान लीजिए प्रेम का विचार आपके जहन में स्पॉन्टेनियसली आ रहा है तो आने दीजिए ना, निरस्त योगी थोड़ी है वो। श्रृंगार रस को निरस्त कर सकते हैं क्या? प्रेम के भाव को निरस्त कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आने दीजिए। गजल के हर शेर में हमें ये फायदा है कि हम उसके हर शेर में एक अलग अलग अर्थ, अलग अलग मिजाज के अशार का जो मजमुआ होता है वो गजल होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, जो गजल के जानने वाले हैं, अशोक गोयल जी, सरल जी, जैन साहब, सब ये इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हम ये कहते जरूर हैं कि गजल का हर शेर अपना अलग अलग अर्थ रखता है, लेकिन एक सेंट्रल आइडिया होता है, एक केंद्रीय अर्थ होता है, केंद्र में उसका एक अर्थ होता है, एक थिन सी लाइन होती है, वो सारे शेरों को बांधे रहती है। अगर वो थिन लाइन टूट जाती है तो कहते हैं गजल बेरब्त हो गई। एक ईरान को जा रहा है शेर, एक तुरान को जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि गजल का रब्त कहाँ है, बेरब्त हो गए, इसका तारतम्य टूट गया। तो भले ही कितना ही अलग अलग शेर हो, लेकिन एक बहुत बारीक सी लाइन उन सारे अशार को जोड़ के रखती है। तो मेरा ये गजल अगर बहुत ही प्रवाह के साथ आपके शेरों में आ रहा है तो आने दीजिए। तगज़ुल यानी प्रेम का भाव, उसको ये अगर बहुत सारे हमारे लोग कहें कि इसको खारिज कर दीजिए और सामाजिक सरोकार और दूसरे जितने भी विषय हैं उसमें लाइए, तो जबरदस्ती मत लाइए, वो आएंगे। आप समाज के एक हसास अगर इंसान हैं तो हर तरह का एहसास आपके शेर में, आपके काव्य में और साहित्य की हर विधा में आएगा। तो जो जो जैसे जैसे आ रहा है उसको आने दीजिए, प्रेम को खारिज मत करिए। मैं देख रही हूँ आज के जो जितने भी शेर हुए, आज गज़लें यहाँ पे पढ़ी गई, वो वाकई में आज मजमुआ था मुख्तलिफ विभिन्न विषयों का। वहाँ रवायती गज़ल भी थी और वहाँ जदीद गज़ल भी, वहाँ परंपरा का पालन भी हो रहा था, वहाँ जिद्दत यानी आधुनिकता के भी जो विषय भी हैं, जो शब्द भी हैं, उनका भी वहाँ पे समावेश बिल्कुल सटीक किया गया। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कई लोग ये समझते हैं कि अगर शेर यहाँ पढ़ दिया तो वो दूर तक नहीं जाएगा। शेर क्या कोई भी विधा में अगर आज आप यहाँ माइक से बात करें वो यहाँ नहीं रुकने वाली, वो कहीं से कहीं तक जाती है। तो आजकल जो शेर या किसी भी तरह की कविताएं पढ़ी जाती हैं वहाँ इंसान का ध्यान जाता है जहाँ चौंक जाए, चाहे वो रदीफ हो, चाहे काफिया हो, चाहे उसके अंदर जो समाहित ख्यालात हैं वो। अगर आप बहुत नया, बहुत अच्छा नहीं कह पा रहे तो मुझे नहीं लगता, नवांकुरों की बात अलग है, वो तो पहले तकलीद ही करेंगे, पहले अनुसरण ही करेंगे, फिर वो अपना कुछ उसके अंदर मिले। आदरणीय दिनेश मालवीय जी बहुत अच्छे गज़लें कहते हैं, वो जानते हैं कि पहले अगर हम पढ़ पढ़ के और उस पर रियाजत कर रहे हैं, जो पहले बढ़ते गए काफिये हैं और पहले बढ़ते गए रदीफ हैं, तो चलता है। लेकिन आप एक मकाम पे आ गए, आप एक स्थापित शायर अगर हो गए हैं, तो आप ये देख लीजिए कि ये बात कितनी बार कही जा चुकी, और ये आप जब देख पाएंगे कि जब पढ़ रहे होंगे, जब आप मुख्तलिफ शौरा को, कवियों को, अदीबों को पढ़ रहे होंगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि आप कितनी जगह रिपीट हो रहे हैं। अब आप रिपीट हो रहे हैं तो फिर नहीं सुने जाएंगे, और क्या ज़रूरी है फिर आपको शायरी करना, तो कुछ और कर लेते हैं। कविता में और साहित्य में बहुत सारी विधाएं उसमें काम कर लेते हैं। उर्दू शायरी में जो ये शराब और साक़ी और मैखाना और मैकदा, ये सब जो इस्तेमाल होते हैं, अगर सूफियाना कलाम में आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसके माने बहुत दूसरे होते हैं। नए लिखने वाले उसे बिल्कुल शाब्दिक रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर इनका इस्तेमाल करना है, हालांकि मुझे तो ये है कि करना ही क्यों है,
इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर उनके जो गहरे अर्थ सूफियाना कलाम में उस रूप में नहीं कर पा रहे तो मत करिए, क्योंकि वो फिर बहुत हल्की शायरी मानी जाने लगी। और आजकल मैं देख रही हूँ लोग जागरूक भी हो रहे हैं, वो नहीं कर रहे। मुझे शराब और शबाब में शराबोर प्रतीक मुझे तो प्रेरणा नहीं देते, उम्मीद है आप लोगों को नहीं देंगे। तो ज़्यादातर स्त्री विमर्श का उठाई जाता है, तो इस गज़ल का जो मतला है जी, इसका जो मतला है वो ज़रूर ऐसे लोगों के नज़र है। जो स्त्री विमर्श है वो पुरुषों का विरोध नहीं है, जो स्त्री विरोधी मानसिकता है उसका विरोध है, तो पुरुष दाद दे सकते हैं इस पर। तरन्नुम से है आज है मुमकिन है ना हो कल मुझ में आज है मुमकिन है ना हो कल मुझ में इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में आजिज़ी आज है। आइए समाप्त कीजिएगा। जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, जिंदगी है मेरी ठहरा हुआ पानी जैसे, एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में, एक कंकर से भी हो जाती है हलचल मुझ में आजिज़ी आज है। और ये शेर मैं दरख्वास्त पेश कर रही हूँ, जैन साहब सुनिएगा। ख्वाहिशें आके लिपट जाती है सांपों की तरह, ख्वाहिशें आके लिपट जाती है सांपों की तरह, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में, जब महकता है तेरी याद का संदल मुझ में आजिज़ी आज है। और मक्ता पेश कर रही हूँ, बाकी शेर छोड़ रही हूँ। अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब वो आया तो भटक जाएगा रास्ता नुसरत, अब घना हो गया तन्हाई का जंगल मुझ में, तन्हाई का जंगल मुझ में आजिज़ी आज है मुमकिन है ना हो कल मुझ में, इस तरह ऐब निकालो न मुसलसल मुझ में आजिज़ी आज। बहुत शुक्रिया।